आपको पहले लिए चलते हैं अपनी सियासी पेशगोइयों के हवाले से एक मुख्तलिफ शोहरत रखने वाले सेनेटर फैसल वावडा की तरफ। अच्छा फैसल भाई, ये आपने क्या बयान दाग डाला कि 500 लोगों को लटकाया जाएगा तो मुल्क के हालात बेहतर होंगे? ये कौन से 500 लोग हैं और इनको कैसे लटकाया जाना है? बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने देशबुक में इतने अरसे बाद बुलाया। हालांकि मैं बहुत सारे चैनल्स में जाता हूँ, आपकी नज़र पता नहीं मुझ पर क्यों नहीं पड़ी। लेकिन जहाँ तक बात है, 500 बंदा आपको लटकाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर 500 बंदों के खिलाफ सबूत तो होने चाहिए ना? नहीं, सबूत मैं आपको देता हूँ ना। देखें, मेरे पास एक लिस्ट तैयार है। अच्छा। लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है, सबके नाम लिखे हुए हैं। आप जहाँ करप्शन नहीं है वहाँ स्टार्ट तो लें। हाँ। आप स्टार्ट ही नहीं ले रहे हैं। कहाँ करप्शन हो रही है बताएं ना। सर, सबसे पहले मेरे मोहल्ले में गोश्त वाला है, हाँ। आप उससे स्टार्ट करें। अच्छा, उससे स्टार्ट करें, वो बहुत करप्ट है। मैंने उसका 4.5 लाख उधार देना है। लेकिन आप मेरे ताल्लुक को एक तरफ रख दें। हाँ। मेरा उससे कोई ताल्लुक ये नहीं। तो आपकी ग्रेटनेस है ना कि आपका ताल्लुक है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं अगर करप्ट है तो उसको फांसी चढ़ा दिया। मेरे साहब, मैं तो कह रहा हूँ, पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, मेरा जिसके साथ भी ताल्लुक है उसको ना देखें। आप इंसाफ होता हुआ दिखे तो ना। इंसाफ होते हुए दिखता नहीं है। लेकिन उसको फांसी चढ़ाने से पहले आप उसका 4.5 लाख दे क्यों नहीं देते? देखें जुनैद भाई, उससे पैसे ना देना करप्शन के खिलाफ मेरा पहला कदम है। हाँ। मैंने कदम उठा लिया है। अब मेरे पीछे जो लोग हैं वो तो आए मेरे साथ तो दें। आपके भले का जो गोश्त फरोश है वो करप्शन करता क्या है? वो गोश्त फरोश किलो कह के 900 ग्राम गोश्त दे देता है, और उसमें भी इतना बड़ा हड्डा डाल देता है, पता नहीं ऊँट का हड्डा डालता है वो। एक दफा तो जुनैद साहब, उसने मुझे 1 किलो गोश्त के अंदर पाव छीछड़े डाल के दे दिए। मैंने कहा भाई ये क्या छीछड़े दे दिए तुमने? वो कहता है वाड़ा साहब शुक्र करें आपको फ्री में छिछड़े दे दिए मैंने, वरना ये तो बिल्ली इसके ख्वाब देखती है, और बिल्ली कोई आम जानवर नहीं होता, वो शेर की खाला होती है। तो जुनैद साहब, मैं तो बोलने के लिए निकल पड़ा हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा साथ देना है तो फबेहा, अगर नहीं देना तो 500 करप्ट लोगों की लिस्ट में आपका भी नाम डाल दूंगा। हंसने की बात नहीं है, ये करप्शन हो रही है। 78 सालों से आप कर क्या रहे हो भाई? आप कर क्या रहे हो? मतलब मैं आपको नहीं कह रहा, मतलब आप अपने आप ऊपर समझो, लेकिन जो करने वाले लोग हैं उन्होंने किया क्या? और जुनैद साहब, लटकाने वालों की लिस्ट में आपको नकलिया लाला वहीद, उसका भी नाम डाला जाए। उसने क्या किया बेचारे ने? इंतहाई शरीफ मकबूल इंसान है। नहीं, मैं लटकाने वाली की बात नहीं कर रहा। मैं उसका कद छोटा है, लोग कहते हैं उसको लटका के उसका कद आप लंबा करें। अच्छा, लोग कहते हैं, है नहीं कद उसका छोटा? 6'3" है वो। 6 फुट 3 इंच कद है उसका। हाँ, 6 फुट 3 इंच है, और वो झुक के चलता है, डाउन टू अर्थ है। जितना वो सेलिब्रिटी है बड़ा, वो टेंट्रम नहीं दिखाता, और उसका टेंट्रम दिखाना बनता भी नहीं। क्यों? सिंपल सी बात, कोई जानता ही नहीं उसको। एक जगह जाए 4 बंदे नहीं खड़े होते हैं, कोई पहचान नहीं सकता। इवन उसके मोहल्ले वाला उस दिन वो निकला बाहर, पूछा है, कहता है यार तुसी कम की कर दो। तो ये उसका हाल है। जहां तक बात आई करप्शन की, भाई देखें, करप्शन के ऊपर से पर्दा उठाता रहूंगा। मैं तो निकल पड़ा हूं, अगर मेरे साथ कोई नहीं निकलता कोई मसला नहीं। 24 करोड़ आवाम मेरे खिलाफ बात करते हैं, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, यकीन जाने। मैं ये आवाज बुलंद करता रहूंगा। और जुनैद भाई, आज आपके प्रोग्राम में आया हूं तो मैं आपको एक खबर दे दूं, क्योंकि मैं इसी हवाले से जाना जाता हूं, मैं खबरें देता हूं। लाला वहीद आज फैसल वाडा की मिमिक्री कर रहा। अब मजे की बात अंदर की, इंतहाई फीकी कर रहा। और आप देख लेना, लोग कमेंट्स में बुरा भला कह रहे होंगे। किसको? दोनों को, लाला को भी और वाडा को भी। और जुनैद भाई, मेरा जवाब इन कमेंट करने वालों को है, ये अभी नीचे बुरा भला कहेंगे, मीन मेखे निकालेंगे, नुक्ताचीनी करेंगे, मिमिक्री सही नहीं हुई, ये वो। तो भाई 2009 से 18-19 साल हो गए हैं। 18-19 साल से मिमिक्री कर रहा हूँ। अगर आपको आता है तो आप कर लो भाई मेरी जगह। आप इतने अगर फन्ने खानो, और मजाक तो हर दौर में हर बंदे का उड़ता है। और जुनैद साहब, आपको सही बात बताऊं, देखिए, तनकीद और जुगत से तो कोई भी नहीं बचा। आप तारीख उठा के देख लें, इतना बड़ा बंदा गुजरा, सुकरात। जब वो जहर का प्याला पी रहा था, उसको उसके शागिर्द ने एक तारीखी जुमला कहा था। क्या? उस्ताद जी, जहर पीने लगे हो, कौड़ा होएगा, 2 चम्मच खंड दे पा लो। सुकरात तो सुकरात था, उसने उससे भी बड़ा जुमला कह दिया। क्या? कहा कि यार मैं खंड नहीं पाऊंगा, मैंने शुगर हो जाएगी, डॉक्टर ने मना किया। तो बात करने का मकसद ये है कि आप तनकीद से बच नहीं सकते, आप पे तनकीद होती रहेगी। और ठीक है भाई, मैं तनकीद लेता रहूंगा। जिसने मेरे बारे में कोई बात करनी है, आई डोंट केयर। हाँ, आपके एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज से भी यही लगता है कि आप तनकीद की जरा बराबर भी परवाह नहीं करते। जुनैद साहब, लोगों की ज़बानें कोई भी बंद नहीं कर सकता। अब देखें, मैंने अपना वजन कम किया, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया नशा करता है। हाँ, मैं नशा करता हूँ भाई। अवाम के हुकूक का नशा करता हूँ, करप्शन से नफरत का मैं नशा करता हूँ, वतन से मोहब्बत का नशा करता हूँ, और थोड़ा सा असली
बगावत का नशा करता हूँ। अच्छा। लोग अगर कहते हैं मेरे बारे में आई डैम केयर। देखिए 78 सालों में हुकूमत डैम नहीं बना सकती, इवन हुकूमत ये भी नहीं कह सकी कि डैम इट। अच्छा, अब दूसरी बात, आपके शो में मैं आया हूँ, तो मैं जिस शो में जाता हूँ कोई ना कोई खबर दे के जाता हूँ। आपके शो में मैं आया हूँ, खबर ना दे के जाऊँ, ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जैसे दुबई से मामू जान आए और वो आपके लिए कैलकुलेटर वाली घड़ी ना लेके आए हों। तो एक खबर आपको दे रहा हूँ, अगले महीने बहुत बड़ी वीडियो लीक होने वाली है। अच्छा, जी। किसकी? टॉम एंड जेरी की। और मजे की बात, उसमें जेरी है ही नहीं, सिर्फ टॉम की हो रही है। अच्छा सुहाना सियाल साहिबा, आपके लिए भी खबर लेके आया हूँ, बहुत बड़ी खबर है। अगले साल आप बहुत बड़ी फिल्म करने जा रही हैं। अच्छा, किस हीरो के साथ? निशा पॉमे, वेयर यू फ्रॉम? अगले साल तक तो वो वायरल रहेगा ही नहीं। तो डोंट यू वरी, अगले साल कोई और खच आ जाएगी। देखो सोशल मीडिया तो खच्चों का एक मलगूबा है ना, यहाँ पे तो खच आती रहती है, हर 6 सेकंड बाद आती है। वाउडा साहब क्या कर रहे हैं आप? कोई सीरियस खबर दे, बड़ी खबर दें आप। देखिए मैं खबरों के हिसाब से तो आपको पता है कि मैं जाना जाता हूँ और कफील हैं आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें मेरी हैसियत उस दूध वाले की है जो अपना सामान लेके लिस्ट बना के निकलता है। हाँ। कि यार चौधरी साहब को 3 किलो दूध देना है, रफीक साहब को 2 किलो दूध देना है, 1.5 किलो दूध सदीक साहब को देना है। तो इस तरह की लिस्ट बनाई होती है। तो मैं जब घर से निकलता हूँ मगरिब के बाद, यानी 7 बजे जब मैं निकलता हूँ, तो एक लिस्ट होती है कि यार मैंने आशमा सिराजी को ये खबर देनी है, मैंने नदीम मलिक को ये खबर देनी है, मैंने जावेद चौधरी को ये खबर देनी है। इस तरह की लिस्टें बनाई हुई होती हैं मैंने। खबरों के हवाले से अगर बात की तो सिम्पसन और मैं, हम दोनों खबरें और पेशगोइयों की वजह से मशहूर हैं। सिम्पसन के कार्टून मशहूर हैं, मेरे टॉक शो मशहूर हैं। मैं आपके शो में आया हूँ, खबर ना दे के जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। आपने जून में प्री मानसून की तबाही तो देख ली थी, अब जुलाई में उससे भी बड़ी तबाही हो रही है। अच्छा, क्या होने जा रही है तबाही, आप लिख के रख लें। क्या खबर यह है कि जुलाई में इतनी तेज बारिश होगी, इतनी तेज बारिश होगी कि आपके पार्लियामेंट की छत लीक होना शुरू हो जाएगी और कई वुज़रा घर चले जाएंगे। अच्छा, तो वो जो आपने कहा था कि कई वजीर घर चले जाएंगे, उससे मुराद ये थी कि बारिश से भीग के घर चले जाएंगे? नहीं तो जुनैद साहब, आपकी नजर में ये मामूली बात है? मतलब बारिश की वजह से अगर कई वुज़रा घर चले गए, ये मामूली आपकी नजर में? मैं तो नहीं समझता, कम से कम मेरी नजर में ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और आप एक बात याद रखना, मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा लेकिन अपनी बात पे कायम रहूंगा। अच्छा, 1 इंच इधर से उधर नहीं हटूंगा। अच्छा जी, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि सबसे पहले फैसल वाउडा की फाइल खुलेगी। आपकी कौन सी फाइल है हुकूमत के पास? रजिस्ट्रेशन फाइल है बीबी, CD 70 की। CD 70 की? CD 70 की किस चक्कर में? भाई देखें, जब मैं PTI में था, मैंने जुनैद भाई, मैंने अपनी CD 70 एक ली थी। उसके लिए मैंने 804 के लिए मैंने रिक्वेस्ट डाल दी थी रजिस्ट्रेशन फाइल के लिए। नंबर मांगा था 804। 804 जब आप PTI में थे? हाँ जी। तो उस वक्त 804 कैसे आपको पता चल गया? जुनैद भाई, ये तो चश्मे बीना थी ना फैसल वाडा की। मुझे देखें, उस वक्त मैंने ये 804, मुझे पता चल गया था कि आगे जाके क्या होने वाला, कि 804 बैरक होगा। ओए होए होए। और वही हुआ। देखें फैसल वाडा है, कोई फैसल छुआरा थोड़ी है। अच्छा ये बताएं, अगर आपको 804 नंबर इशू हो गया तो आप वो CD 70 चलाएंगे? देखिए बीबी, बात ये है कि बाइक चलाना मेरा इश्क है। हाँ। वो चाहे फिर CD 70 हो या हैवी बाइक हो। और 804 की जहाँ तक बात है, 804 की मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे? इसके साथ मेरा माजी जुड़ा हुआ। मैं जब 804 दिन का हुआ था तो मुझे याद पड़ता है पहली मुखबरी मैंने की थी। जबरदस्त। तो उसके साथ ये चीज जुड़ी हुई है और लोग इसको कहीं और लाके जोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। देखिए जो दिखता है सामने वो वैसे होता नहीं, पीछे जाके देखेंगे कुछ और होगा। तो जहाँ तक बाइक की बात रही, तो 70 हो या हैवी बाइक हो, मेरा जुनून है। मैं तो इस हद तक इश्क करता हूँ इससे, इस बाइकिंग के शोबे से, कि मैं पूरा मोटरसाइकिल खोल लेता हूँ। अच्छा। तो जब मैं इंजन बंद करता हूँ तो मोटरसाइकिल नहीं रहती, वो डोंकी पंप बन जाता है और वो 7 मिनट के अंदर पूरी टैंकी फिल कर देता है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो मेरे शौक के हवाले से कोई ये बात ना करे कि यार आप बाइक चलाते हैं, बाइक का शौक है 804 फलाना, तो ये ताने मत दें। और ये मेरा अपना पैसा है, जद्दी पुश्ती, मैंने मेहनत कर करके ये कमाया, किसी के बाप का नहीं खाया मैंने। ये जमा नहीं किया, ना डाके डाले, ना करप्शन की। और जुनैद साहब, आपके शो में आऊँ तो एक और खबर आपको देता हूँ। बाइक का मुझे इतना शौक है, मैं रात को बाइकियाँ चलाता हूँ। अल्लाह के हुक्म से जुनैद साहब, मैं ये बातें करता रहूँगा और जो जो मुझे खबरें मिलेंगी मैं अपनी आवाम तक पहुँचाऊँगा, और मेरा फ़र्ज़ ऐन है अपनी आवाम तक सच्चाई पहुँचाना। अच्छा वावड़ा साहब, ये फरमाएं कि राना सनाउल्लाह साहब ने इल्ज़ाम आयद किया आप पे कि आपकी कुछ डिमांड्स थी जो पूरी नहीं हुई, तो इस वजह से आजकल आप ऐसी उलझी बातें कर रहे हैं। राना साहब से मैंने
डिमांड की थी, लेकिन वो उन्होंने पूरी नहीं की। क्या क्या? डिमांड की थी? मैंने उनको कहा राणा साहब लायलपुर में जो आपका जहांगीर मुर्ग पुलाव है उसका मुर्ग जो है वो ला के दे मुझे। राणा साहब ने अपने किसी दोस्त से पूछा यार प्लेट कितने की है, उसने कहा 350। राणा साहब ने कहा है, फौरन मुझे फ़ोन मिला कि यार वाडा, यहाँ पे जहांगीर मुर्ग पुलाव की बहुत सारी ब्रांचें, असली पता नहीं कौन सी हैं, तुम रहने दो, तुम्हारे लिए कुल्फी ना ले आऊं। और साथ हकीम भी बन गए, कहने लगे चावल इतने मत खाया करो, पथरी बनती है। यार आपने पुलाव खिलाना है तो खिला दो, नहीं खिलाना तो इस तरह के बहाने ना करो, या तो मैं अपनी जेब से खा लूं। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे हैं मेरे पास। तो खाते पीते घराने से हैं भाई, अपनी जेब से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी खा सकते हाँ, हैं। जद्दी राणा बस्ती साहब ने रईस बिला वजह ऐसे ही बतंगड़ बना दिया इस बात का कि इतनी बड़ी डिमांड्स कर दी। वही ये डिमांड्स थी मेरी।